हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अग्नि आहूजा। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को बेहद गौर से सुनिएगा आप, अगर अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं आप। ऑथर ने अपनी कहानी बताया है कि मैं अपनी माँ से बेइंतहा नफरत किया करता था। उनको अपनी माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी माँ जब भी उन्हें कॉलेज छोड़ने या स्कूल छोड़ने या ट्यूशन छोड़ने जाया करती थी, तब उनके फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स हमेशा उनका मजाक उड़ाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी माँ एक आंख वाली माँ थी, उनकी माँ की दूसरी आंख नहीं थी। जो कि ऑथर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हमेशा हर सारे फ्रेंड्स, सारे उनके पेरेंट्स हमेशा उनका मजाक उड़ाया करते थे, हमेशा उनको बहुत गिल्टी फील कराया करते थे। जैसे ही ऑथर थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब माँ को अपने साथ नहीं लेके जाना मुझे कहीं भी। उन्होंने अपनी माँ से कह दिया, माँ प्लीज़ मुझे अब आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अभी मैं और बेइज्जती नहीं कराना चाहता। उन्होंने अपनी माँ के साथ हर जगह जाना छोड़ दिया। फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज, स्कूल, कॉलेज, हर जगह उनके साथ जाना बंद कर दिया। जैसे ही ऑथर थोड़े से और बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि अब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। और जैसे वो दूसरे शहर गए तो अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहाँ सेटल हो गए। वहाँ पे वो बहुत खुश थे। एक बार ऑथर अपने घर पे थे, बहुत खुश थे, और उनके घर की डोरबेल बजी। उनके बच्चे एक महिला का मजाक उड़ा रहे थे। जैसे ही ऑथर ने अपने डोर को खोला, ओपन किया, तो देखा कि वो महिला और कोई नहीं, वो उनकी एक आंख वाली माँ थी। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ आप यहाँ क्यों आए हो? आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो आप हमसे? तो उनकी माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपनी बहू को देखना चाहती थी, अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन सॉरी शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, माफ़ करना बेटा, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और उनकी माँ वहाँ से चली गई। उसके ही कुछ ही दिनों बाद उनके जहाँ पे पुराना शहर, जहाँ पे वो रहा करते थे, जहाँ पे उनको पुराना स्कूल था, वहाँ से एक लेटर आता है कि हमारे यहाँ एक पार्टी रखी जा रही है जिसमें आपको भी आना है। अगले दिन ही जो उनको लगा कि शायद मेरी माँ भी आएगी, अगले दिन ही वो वहाँ उस पार्टी में पहुँचे तो उनकी माँ वहाँ पे नहीं आई थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने पुराने घर को देखा जाए कि माँ कैसी है। तो जैसे वो अपने पुराने घर के पास गए तो देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। उन्होंने आस पड़ोस से पता किया तो पता चला कि उनके माँ का देहांत हो चुका है कुछ दिनों पहले, और उनकी माँ ने उनके लिए एक लेटर छोड़ के गई हैं जो कि उन्होंने अपनी पड़ोसी से कहा था कि अगर कोई भी आया तो आप उन्हें दे दीजिएगा। जैसे ही वो ऑथर वहाँ पहुँचे, उनके पड़ोसी ने उनको लेटर दिया। उन्होंने लेटर को खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा मुझे पता था कि तुम इस पार्टी में आओगे और मैं भी आना चाहती थी, मैं भी तुम्हें देखना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी बीमार थी कि मुझे पता था कि शायद मैं तुम तक नहीं पहुँच सकूँ। और उसमें लिखा था कि बेटा एक आंख वाली माँ के साथ तुम जितना परेशान रहे हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि बचपन में जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब तुम्हारी एक आंख चली गई थी और मैंने तुम्हें अपनी एक आंख डोनेट कर दी थी। जैसे उन्होंने ये पढ़ा वो थम से गए। उन्हें झटका सा लगा। उन्हें कहा, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने शायद अपनी माँ को खुद के अपने हाथों से मार दिया। वो अपने को जिम्मेदार ठहराने लगे। ये कहानी हमें यही बताती है कि हमारे साथ जो है हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। जो चला गया उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो नहीं है हम उसको बैठ के रोते हैं, जो है हम उसे कभी नहीं संभालते। जो हमारे साथ लोग हैं जो हमारे बहुत ख्याल रखते हैं, हम उनका सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू देखना भूल जाते हैं। उनकी तकलीफ, उनको जानना हम भूल जाते हैं। अगर किसी को कुछ देना ही है तो उनके चेहरे पे खुशी दीजिए, उनको जीने की एक वजह दीजिए। ज्ञान हर किसी के पास है, हर कोई ज्ञान बांटता है। आप ज्ञान मत बांटिए, खुशियां बांटिए। अग्नि आहूजा आपसे ही कहता है कि दूसरों को जिंदगी जीने की एक वजह दीजिए। इसी कहानी के साथ अब आपसे मैं आगे लेता हूँ। थैंक यू सो मच।